नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वैदिक एस्ट्रो इंडिया में। दोस्तों, मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। दोस्तों, वैदिक दर्शन में पिंडदान श्राद्ध और तर्पण कर्मवाद और पुनर्जन्मवाद पर आधारित है। कहा जाता है कि आत्मा अजर और अमर है, इसका नाश नहीं होता है, यह नश्वर है। श्राद्ध शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है अपने वंश देवता पितृ के प्रति श्रद्धा प्रकट करना। कहा जाता है कि जो लोग अपना नश्वर शरीर छोड़ के जाते हैं, वह किसी भी लोक में हो, किसी भी रूप में हो, वह पितृपक्ष में पूरी क्रिया प्रदान कर श्राद्ध तर्पण करने से वे तृप्त होते हैं और उनका आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है। वह आशीर्वाद देने के लिए धरती पर आते हैं। शास्त्रों के अनुसार पिंडदान पितृपक्ष में किया जाए तो अवश्य ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। वैसे तो देश में कई स्थानों पर पिंडदान होता है, लेकिन बिहार राज्य के गया जिले के फल्गु तट पर पिंडदान का बहुत ही महत्व है। बिहार की राजधानी पटना से 100 किलोमीटर दूर गया के फल्गु नदी के किनारे 17 दिन के लिए पितृपक्ष का मेला लगता है। पितृपक्ष को श्राद्ध पक्ष भी कहा जाता है, जो भाद्रपद की पूर्णिमा से आश्विन कृष्ण पक्ष की अमावस्या तक चलता है। रामायण में वर्णित है कि राम और सीता ने यहीं पर राजा दशरथ की आत्मा की शांति के लिए गया में फल्गु तट पर पिंडदान किया था और उनका श्राद्ध किया था। गरुड़ पुराण में वर्णित है कि गया जाने के लिए घर से निकलने पर गया की तरफ चला गया एक एक कदम पितृ के लिए स्वर्गारोहण के लिए एक एक सीढ़ी बनाते हैं। पितृपक्ष में फल्गु नदी के करीब विष्णुपद मंदिर और अक्षय वट के पास पूर्वजों को मुक्ति मिलती है। तो गया को मोक्ष स्थली भी कहा जाता है। इसी कारण समस्त संसार के अलग अलग जगहों के लाखों हिंदू गया में आकर अपने परिवार के मृत व्यक्तियों की आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध और तर्पण करते हैं, पिंडदान करते हैं। ऐसा माना गया है कि गया में पिंडदान करने से 108 कुल तथा 7 पीढ़ियों तक का उद्धार हो जाता है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि पितरों की मुक्ति के लिए सर्वश्रेष्ठ तीर्थ स्थान गया ही है और गया को ही माना गया है। यूँ तो गया में साल भर पिंडदान किया जाता है, लेकिन हिंदू शास्त्र में पितृपक्ष में पिंडदान करने का अलग ही महत्व बताया गया है। अब हम चर्चा करेंगे कि किसके नाम पर गया शहर का नाम गया पड़ा और पिंडदान करने से पितरों को कैसे सदा के लिए मुक्ति मिल जाती है वहाँ पर, या उनको मोक्ष प्रदान कैसे हो जाता है। गरुड़ पुराण के आधार कांड में वर्णित है कि जब ब्रह्मा जी सृष्टि का निर्माण कर रहे थे, उसी समय असुर वंश में एक गया नामक असुर की भी रचना हो गई। गया की माता असुर नहीं थी, इसी कारण गया में असुर वाली कोई प्रकृति या प्रवृत्ति नहीं थी। उसने सोचा अगर वह कोई बड़ा काम नहीं करता है तो उसके वंश में कोई उसका सम्मान नहीं करेगा। यही सोचकर गया भगवान विष्णु की तपस्या में लीन हो गया। गयासुर ने कठिन तपस्या से भगवान विष्णु को प्रसन्न किया। भगवान विष्णु अति प्रसन्न हुए उसकी तपस्या पर और गयासुर के पास जाकर उसको दर्शन दिए और उसको वरदान मांगने को कहा। तब गयासुर ने कहा, भगवान आप मेरे शरीर में वास करें और जो भी मुझे देखे उसके सारे पाप नष्ट हो जाएं, वह जीव पुण्यात्मा बन जाए और वह स्वर्ग का भागी हो। भगवान विष्णु गयासुर को वह वर प्रदान करके वहाँ से अंतर ध्यान हो गए। उसके पश्चात जो भी प्राणी गयासुर को देखता उसके सारे पाप नष्ट हो जाते और वह स्वर्ग का भागी बन जाता था, जिससे धीरे धीरे सृष्टि में असंतुलन होने लगा, सृष्टि का संतुलन बिगड़ने लगा। यह देख सभी देवता चिंतित हो गए और उसके वध के लिए भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु ने कहा कि गयासुर का अंत अवश्य होगा और उन्होंने अपने भक्त गयासुर का सम्मानजनक अंत सोच लिया और ब्रह्मा जी भगवान विष्णु के आदेश से गयासुर के पास गए
और बोले, हे पुण्य स्वरूप गयासुर, मुझे बहुत ही बड़ा यज्ञ करना है। तुम्हारे शरीर से अधिक पुण्य जगह मुझे कहीं नहीं मिला, ना ही मिलेगा। अतः तुम मुझे अपनी 20 कोस में व्याप्त शरीर का दान करो। गया ने ब्रह्मा जी को अपना शरीर दे दिया। वह यज्ञ प्रारंभ हुआ तो गयासुर का शरीर हिलने लगा। ब्रह्मा जी ने नाभि प्रांत से उसे संतुलन करना चाहा और संतुलित किया तथा विष्णु भगवान ने गयासुर की छाती पर अपने चरण रखे और अपनी गदा से गयासुर के शरीर को शांत कर दिया। गयासुर मरने से पहले भगवान विष्णु से वरदान मांगा कि हे प्रभु, इस यज्ञ क्षेत्र में विष्णु पाद पर जिसका भी श्राद्ध हो उसे सद्गति मिले। और हे प्रभु, अभी मैं जिस शिला पर विराजित हूँ, आप सभी देवता सहित अप्रत्यक्ष रूप में इस शिला पर विराजित हूँ और ये स्थान मृत्यु के बाद किए जाने वाले धार्मिक अनुष्ठानों के लिए तीर्थ स्थल बन जाए। भगवान विष्णु ने कहा, हे गया, तुम धन्य हो। तुम जीवित अवस्था में भी लोगों के कल्याण के लिए वर मांगा और मृत्यु के बाद भी आत्मा के कल्याण के लिए वर मांगा। भगवान विष्णु ने कहा कि जहाँ तक गया का शरीर स्थापित हुआ है, वहाँ पितरों को श्राद्ध तर्पण पिंडदान करने से मृत आत्माओं को पीड़ा से मुक्ति मिलेगी। गरुड़ पुराण के अनुसार तभी से गया में पितरों का श्राद्ध होने लगा, जिससे उन्हें जीवन मरण के चक्र से मुक्ति मिल जाती थी। आज भी भगवान विष्णु मुक्ति देने के लिए गया में गदाधर रूप में मौजूद हैं। इसके बाद पितामह ब्रह्मा ने गया को श्रेष्ठ समझ वहाँ यज्ञ किया और यज्ञ में आए ब्राह्मणों की पूजा की। ब्रह्मा ने वहाँ अर्थात जल से परिपूर्ण एक विशाल नदी, वापी, जलाशय आदि तथा विविध भक्ष भोज फल आदि कामधेनु की सृष्टि की। इसके बाद ब्रह्मा ने उस यज्ञ में आए ब्राह्मणों को धन आदि का दान दिया, लेकिन ब्राह्मणों ने धन आदि वस्तुओं के दान को लोभवश स्वीकार किया था। इसी कारण उसी काल में ब्रह्मा ने उन ब्राह्मणों को श्राप दिया कि तुम्हारे द्वारा अर्जित विद्या और धन 3 पीढ़ियों तक अस्थायी नहीं रहेगा। इस क्षेत्र में प्रवाहित नदी जल एवं पर्वतों के रूप में ही रहेगी। पुराण में वर्णित है कि जिनकी संस्कार रहित दशा में मृत्यु हो जाती है, या जो मनुष्य, पशु या चोर द्वारा मारे जाते हैं, या जिनकी मृत्यु सर्पदंश से होती है, वे सभी गया में श्राद्ध से मुक्त होकर स्वर्ग चले जाते हैं। यहाँ पर पिंडदान करने से पितरों को की प्राप्ति होती है। विष्णु पर्वत से लेकर उत्तर मानस तक का भाग गयासुर का सर माना गया है। उसी को फाल्गु तीर्थ भी कहा जाता है। यहाँ पितरों को पिंडदान करने से परम गति की प्राप्ति होती है, उन्हें मोक्ष मिलता है। गया गमन मात्र से ही मनुष्य को पितृऋण से मुक्ति मिल जाती है। गया में भगवान विष्णु पितृदेव के रूप में विराजित हैं। यहाँ मनुष्य पितामह ब्रह्मा का दर्शन करके ब्रह्मलोक की प्राप्ति करता है। कहता है कि यहाँ गदाधर भगवान विष्णु को जो व्यक्ति प्रणाम करता है उसका पुनर्जन्म नहीं होता। इतना ही नहीं, जो व्यक्ति मोनादित्य और महात्मा कनकार का दर्शन करता है वो पितृऋण से विमुक्त हो जाता है और ब्रह्मा की पूजा करके ब्रह्मलोक को प्राप्त करता है। और जो मनुष्य पर्वत पर भगवान शिव का दर्शन करता है वह पितृऋण से विमुक्त हो जाता है। यहाँ प्रभास तीर्थ में प्रभास्वर शिव का दर्शन करके मनुष्य परम गति को प्राप्त होता है। पुराण में गया के और भी तीर्थ स्थानों का वर्णन किया गया है, वह इस प्रकार हैं। उत्तर मानस तीर्थ में श्राद्ध करने पर पुनर्जन्म नहीं होता है। दक्षिण मानस तीर्थ में श्राद्ध करने से व्यक्ति अपने पितरों को ब्रह्मलोक पहुंचाता है। स्वर्ग द्वार तीर्थ में श्राद्ध करने से पितृ स्वर्ग लोक जाते हैं। भीष्म तर्पण जिस स्थान पर हुआ था उस स्थान पर श्राद्ध करने से भी मनुष्य पितृगणों को भव सागर से पार उतारता है। गदेश्वर तीर्थ में श्राद्ध करने से श्राद्धकर्ता
अपने पितृ ऋण से मुक्त होता है। दोस्तों, कोटि तीर्थ, गाय लोक, बैतरणी तथा गोमक तीर्थ आदि स्थानों पर श्राद्ध करने से मनुष्य अपने पितरों को ब्रह्मलोक ले जाता है। साथ ही साथ ब्रह्म तीर्थ, राम तीर्थ, अग्नि तीर्थ, सोम तीर्थ और रामहर तीर्थ, यहाँ भी श्राद्ध करने वाला अपने पितरों को ब्रह्मलोक की प्राप्ति करवाता है। इसके अलावा गायत्री तीर्थ, सावित्री तीर्थ, सरस्वती तीर्थ में स्नान, संध्या, तर्पण करके श्राद्ध क्रिया संपन्न करके श्राद्ध करता 101 पीढ़ी को ब्रह्मलोक ले जाता है। अरण्य तथा मातंगवापी तीर्थ में श्राद्ध करने से मनुष्य अपने पितरों को स्वर्गलोक की प्राप्ति करवाता है। धर्मकूप तथा कूप तीर्थ में श्राद्ध करने से प्राणी पितृ ऋण से मुक्त हो जाता है। राम तीर्थ में स्नान करके प्रभास तीर्थ और प्रेतशिला तीर्थ में श्राद्ध करके पितृगण निश्चित ही प्रेत भाव से मुक्त हो जाते हैं। ऐसा करके वह श्राद्ध करता अपने 21 गुणों का उद्धार करता है। धर्मपृष्ठ, ब्रह्मसर, गयाशीर्ष तथा अक्षयवट तीर्थ में पितरों के लिए जो कुछ भी किया जाता है वह अक्षय हो जाता है। गया तीर्थ में दिन रात किसी भी समय श्राद्ध किया जा सकता है। आप भी अपने पितरों को जन्म मरण के चक्र से मुक्ति दिलाना चाहते हैं तो पितृपक्ष के दौरान गया जाकर पिंडदान अवश्य करें। इससे आपके पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होगी। दोस्तों, यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।